सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका, बॉलीवुड का क्रेज हर जगह पाया जाता है। हम अपने शोज के अंदर अक्सर सीरियस टॉपिक्स तो शामिल करते ही हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड को हमने खास तौर पर बॉलीवुड के लिए डेडिकेट किया है। चाहे लंदन हो या फिर लॉस एंजलिस, बॉलीवुड क्रेज कहीं पर भी कम नहीं हुआ है और इसीलिए वॉशिंगटन डीसी के मदाम तुसाद म्यूजियम के अंदर बॉलीवुड स्टार्स के वैक्स स्टैचूज की नुमाइश की गई। आइए इस नुमाइश में आपको लिए चलते हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय और बेबो। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। और ये बॉलीवुड सितारे जब एक साथ इकट्ठे हों तो मद्दाहों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। इसी ट्रीट का एहतमाम किया है वॉशिंगटन डीसी के मदाम तुसाद म्यूजियम ने। पटाले सैया मिस कॉल से मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकॉल से। हम लंदन से दुनिया के 14 म्यूजियम्स का दौरा करने निकले हैं। वॉशिंगटन डीसी हमारे दौरे का पहला स्टॉप है, जिसके बाद हम न्यूयॉर्क और लॉस वेगस के मदाम तुसाद म्यूजियम्स जाएंगे। चला हंसदा फिरे, चला रोंदा फिरे, चला गली गली रुलदा फिरे, चले तू सबदा, चले तेरा कोई नहीं, चला गली गली रुलदा फिरे, चला Shahrukh Khan, Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, Kareena Kapoor and Hrithik Roshan. जब एग्जीबिशन के इंचार्ज से पूछा गया कि आखिर ये 5 बॉलीवुड स्टार्स ही क्यों, तो उनका कहना था, These 5 are Bollywood highlights. इन 5 अदाकारों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमें मिलने वाले फीडबैक के मुताबिक भी इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। मदाम तुसाद म्यूजियम में इन बॉलीवुड सितारों को देखने आने वाले मदाहों में न सिर्फ एशियाई बल्कि अमरीकी मदाहों की बड़ी तादाद भी शामिल है। मेरे फोटो को सीने से। बॉलीवुड स्टार करीना कपूर का मुजस्मा तो आपने देखा, अब जरा उनकी पर्सनल लाइफ की बात हो जाए। एक तरफ है करीना कपूर, बॉलीवुड की खूबसूरत और महंगी तरीन एक्ट्रेसेस में से एक। फिल्मों के डायरेक्टर्स हों या फिल्में देखने के शौकीन लोग, भारत के अंदर और बाहर इनकी तारीफें करने वालों की कोई कमी नहीं। दूसरी तरफ है छोटे नवाब यानी सैफ अली खान, लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों की जायदाद के मालिक। ये जहाँ भी जाते हैं कैमरों के फ्लैश इनके साथ साथ होते हैं। और इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच इनके बीच जालिम समाज नहीं बल्कि आई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लंबी कतार, जिन्होंने बढ़ाई इन दोनों की शादी की रौनक। 16 अक्टूबर 2012 कहलाने वाला ये पावर कपल मैरिड कपल बनेगा। Two lovers got married to two lovely people and I'm very happy. 20 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली करीना कपूर कामयाबी की बहुत सी मंजिलें तय कर चुकी हैं। आज वो न सिर्फ चोटी की अदाकारा हैं बल्कि स्टेज परफॉर्मर, ब्रांड एम्बेसडर, डिजाइनर और राइटर भी हैं। सैफ से पहले उनकी सबसे हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप थी शाहिद कपूर के साथ, और करीना कपूर से पहले सैफ अली खान थे अमृता सिंह के शरीक हयात। सैफ की ये शादी तो हिट ना हो सकी, लेकिन बॉलीवुड में कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद सैफ जरूर हिट हो गए। शादी से पहले सैफ और करीना ने एक साथ कुछ फिल्में भी की। वो एक रॉ एजेंट है, वो मर चुका है। वो जिंदा है। वेलकम टू मोरक्को। सेंट पीटर्सबर्ग में आपका स्वागत है। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तो तहलका नहीं मचाया, लेकिन सैफ और करीना की केमिस्ट्री ऑन और ऑफ स्क्रीन जरूर बढ़ती चली गई।
आपस में शादी करके इन दोनों ने मीडिया में फैली हलचल को कुछ देर के लिए तो कम कर दिया है, लेकिन पब्लिक की इनमें दिलचस्पी जल्द कम होने वाली नहीं। जल्दी से चाहे हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन फोटोग्राफी ने इन दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर इनको प्रमोट करने के लिए खासा काम किया है। ऐसे ही एक फोटोग्राफर से आपको मिलवाएंगे इस ब्रेक के बाद। मैं यहाँ पर आने के बाद उन तमाम अमेरिकन्स की जो कि असल में जिनके एंसेस्टर्स पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी सोच जानना चाहती थी कि इस वक्त वो पाकिस्तान जो कि मैप के ऊपर मौजूद है दुनिया के, उस पाकिस्तान के बारे में ये पाकिस्तानी बच्चे जो कि अरसे से या शायद बचपन से ही नहीं पाकिस्तान गए क्या सोचते हैं। जी, उन लोगों के साथ बात करने का मौका, उनकी सोच जानने का मौका मिला। बहुत सारे सवालात थे, उनके बहुत सारे कंसर्न्स थे और मैं कोशिश करूँगी कि जब हम इस जर्नी में साथ साथ चलें, जब आप सब मेरे साथ होंगे, तो उस जर्नी में हम उन इशूज़ को टारगेट करें जो ये पाकिस्तानी यहाँ रहते हुए सोचते हैं, और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वहाँ के जो यंगस्टर्स सोचते हैं वो इन लोगों तक पहुँचाया जाए। वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात करवाती हूँ ऐश गुप्ता नामी एक ऐसे फोटोग्राफर से जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स की फोटोग्राफी के हवाले से कैलिफोर्निया में खासे जाने जाते हैं। मैं असल अगर थोड़ा सा लफ्ज़ों को बदल के रखूं, ये ऑब्सेशन की बात नहीं है, ये एक म्यूचुअल प्रेजेंस मैं देख रहा हूँ कि हॉलीवुड में या अमेरिका में काफ़ी प्रेजेंस दिखने लगी है, काफ़ी एक्सेप्टेंस दिखने लगी है बॉलीवुड को लेकर। और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जैसा मैं कहूँ, बॉलीवुड इज़ अ वेरी सेल्फ कॉइंड वर्ड। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि दूरियां कम हो गई हैं, टाइम बदल चुका है। पहले अमेरिका और हिंदुस्तान बहुत दूर की चीज़ लगते थे, आज बहुत करीब लगते हैं, क्योंकि आई थिंक हम लोगों की इकॉनमी जो इकोनॉमिक सर्ज आई है उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं साथ साथ कर पाना। और बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप किसी के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, किसी के साथ खा पी सकते हैं बैठ के, और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उस खर्चे को उठाने के लिए, तो आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पर आकर लोगों के साथ दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स टुगेदर, और हॉलीवुड को भी एक बहुत फ्रेश ब्रीज टाइप की चीज़ फील होती है कि वाओ, ऐसी भी एक इंडस्ट्री है 1 बिलियन आदमियों की जो कि वहाँ पर इंटरटेनमेंट इतना माने रखता है, बिकॉज हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो कि हम लोगों के पास हिंदुस्तान में है, एंड वी आर वेरी क्रेजी अबाउट दैट। तो आई थिंक टाइम के साथ ये चीज़ बढ़ी है, और डेफिनेटली upsurge in Indian economy has played a very important role in that. उसके साथ साथ जो चीज़ हुआ है पिछले 10 सालों में, बिकॉज ऑफ इंटरनेट हम लोगों की नॉलेज बहुत बढ़ गई है। पहले छोटे शहर वाले जब फिल्में बनाई जाती थी तो मेजॉरिटी ये होती थी कि क्या ये लोग समझ पाएंगे कि हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वो एक छोटा सा गांव हो या शहर हो, हर को वो सारा सामान मुहैया है जो कि बड़े शहरों में होता है, क्योंकि नेट के साथ कोई डिफरेंसेस नहीं है। कहीं पर भी कोई बच्चा बैठ के नेट पे कुछ भी चीज़ सर्च कर सकता है और उसको साफ साफ पता चल जाता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो जहाँ तक आपका पहला सवाल था कि बॉलीवुड में जो ग्रोथ आई है, जो एक प्रेजेंस आई है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है, किस ढंग से चीज़ें करनी चाहिए, वो सब अब हमारे हिंदुस्तान में भी होने लगी है, क्योंकि ऑडियंस उनको समझने लगी है। ये एक तरीके की बिजनेस वाली बात है, आप वही चीज़ बेचते हैं, वही चीज़ अपनी शॉप पे रखते हैं जो कि बिकती है। चूँकि अब उसकी डिमांड लोगों को महसूस होने लगा है कि नहीं, इट शुड बी डन लाइक दिस, तो हम लोग वैसा करने लगे हैं। और आपको लगता है कि हम लोग बहुत मॉडर्न हो रहे, नहीं, हमारी ऑडियंस टॉलरेट कर रही है कि आप हमको कुछ हट के दिखाइए, कुछ ऐसा दिखाइए जो हॉलीवुड में किया जाता है। और चूँकि लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए वी आर प्रोवाइडिंग देम विद दोज थिंग्स।
पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोगों के अलावा दुनिया भर में और ख़ास तौर पर अमेरिका में रहने वाले वो लोग जो कि बॉलीवुड मूवीज़ को पसंद करते हैं, क्या राय रखते हैं बॉलीवुड मूवीज़ के हवाले से? कौन उन्हें पसंद है, कौन पसंद नहीं है, कौन उनकी नज़र में हिट है और कौन हिट नहीं है? आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अभी भी है जवानी, राजी है पुरानी, फिर भी जवानी हनी जी। शर्म भुला के ठुमका लगा के करो ना थोड़ा मन मानी जी। अभी भी तेरे गाल गोरे गोरे, लाखों दिलों पे डाले डोरे डोरे, देखो दीवाने हुए जा रहे हैं, आधे उम्र के भी छोरे। You know, I am a fan of Bollywood films. I'm fortunate here at 838 Media Group to meet many of the Bollywood actors, producers, directors when they come here into Los Angeles, into Hollywood. But I love Bollywood films. I love primarily I think I love the set design. You know, it's truly, I know much of it is created on the backlot in Mumbai, but it's truly creating a whole, you know, universe of some place, you know, whether it's futuristic, whether it's in the past, whether it's present, where this story is taking place. I love the music, I love the singing, I love the interaction, you know, of the two principals when they're flirting with each other, when they're, you know, the girl's playing hard to get, the guy's trying to impress her, then he goes back to his group of friends and they sort of look at each other across the room. It's so much fun. I really do enjoy that. Favorite Bollywood film would have to be Slumdog Millionaire. You know, Anil Kapoor would definitely be my favorite Bollywood actor. Great story, compelling, all about human relationships. That's what I like. So. A millionaire. A new dances. You can't take the money now. What? Am I nervous? It's you who's in the hot seat, my friend. You're into serious money. There was no message. You're absolutely right. I think my favorite Bollywood star, because she was the lead of the first Bollywood film that I ever saw, is Preeti Zinta. I've met her also, you know, when Ash photographed her, and she's a very cool person, very, very fun person, and very talented. I mean, of course. So she's one of my favorites. मेरे हवस के पुजारी काफी तैयार लग रही है नारी। But really, everyone, I admire all of the Bollywood actors. बॉलीवुड के तो मुझे बहुत सारे एक्टर पसंद हैं। बॉलीवुड के डिफरेंट स्टाइल्स हैं एक्टिंग के। शाहरुख खान कुछ और बेचता है, नसीरुद्दीन शाह साहब कुछ और करते हैं, और इसी तरह से आमिर खान कुछ और करते हैं। तो मैं कहूँगा कि डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट लुक्स हैं, डिफरेंट वे ऑफ परफॉर्मिंग है। तो मैं समझता हूँ कि तीन जो एक्टर जिनका मैंने नाम लिया, नसीर साहब, शाहरुख खान साहब और आमिर खान साहब, इन तीनों का काम मुझे बहुत पसंद है। है जवानी, राजी है पुरानी, फिर भी जवानी हनी जी। शर्म भुला के ठुमका लगा के करो ना थोड़ा मन मानी जी। So I recently saw Dabangg 2. It was an excellent film. I have to say Salman Khan's acting was comedic, was funny, was that of a hero, Bollywood superstar. A very clever film, and I'm very shocked because I've born and raised in LA, but I still watch Bollywood movies and I keep up with the industry. And for a film to have a sequel and for it to be just as witty and as funny and as entertaining as the first, I found captivating because you really don't see that much in Bollywood these days.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हम एक अहिंसावादी थानेदार हैं। गोली तो छोड़िए, हम किसी को गाली तक नहीं बकते। So yeah, I think it's a phenomenal film, and I'd recommend that anybody who's seeing this now would go out and see it because it's great. फेमस बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा जो कि अब सिंगिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हलाल फूड ढूंढने का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरे ख्याल से अब तक के तमाम मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। जब मैं वहाँ पर निकली तो मुझे बिल्कुल एक नई दुनिया नज़र आई, बहुत सारे ट्रक्स और बहुत सारा खाना अलग अलग किस्म का। और फिर जब मैंने ढूंढा आहिस्ता आहिस्ता तो मुझे मेरी मर्ज़ी का ट्रक भी मिल गया, मुझे मेरी मर्ज़ी का खाना भी मिल गया। खाना बहुत बुरा था। वेलकम बैक टू सना एक पाकिस्तानी। कई बॉलीवुड एक्टर्स अब दूसरे शोबों में भी आगे बढ़ने लगे हैं। उन्हीं में से एक हैं प्रियंका चोपड़ा जो कि अब सिंगिंग की दुनिया में कदम रख चुकी हैं। क्या कहती हैं वो अपने नए करियर के बारे में, आइए उनसे जानते हैं। We all got shy about this whole singing thing, and I never thought I would do it. And I was focusing on my acting career so much, and was doing so much work. पहले तो मैं गाना गाते हुए कुछ शर्मा रही थी, फिर मैंने सोचा कि ठीक है ये भी करके देखती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं ज़्यादातर अपनी एक्टिंग पर ही तवज्जो दे रही थी, काम भी बहुत था। जब यूनिवर्सल के लोग मेरे पास आए तो उनका आइडिया मुझे बहुत मुनासिब लगा और वो इसरार कर रहे थे कि मैं ये करूँ। ये चूँकि इंटरनेशनल एल्बम था तो मैंने हाँ कर दी। इन माई सिटी सॉन्ग में आपको भारतीय सकाफत का रंग काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। Instruments that we've used, which are very sort of desi, and even the rest of my songs will have a lot of desi influences. Something that एक्टिंग तो अब मैं काफ़ी अरसे से कर रही हूँ, इस पेशे से तो अब मैं खूब वाकिफ़ हूँ, मगर म्यूज़िक आर्टिस्ट होना ज़रा नया है। मैं अब काफ़ी कुछ सीख रही हूँ और मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। मैं जिस किस्म का म्यूज़िक तैयार कर रही हूँ मुझे उस पर फ़ख्र है और मैं बहुत खुश हूँ। इस एपिसोड के बाद आपको यकीनन अंदाजा हो गया होगा कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो या फिर अमेरिका जैसा एक बहुत बड़ा मुल्क हो, लेकिन बॉलीवुड के दीवाने हर जगह मौजूद हैं। अगले शो में एक नए टॉपिक, एक नई जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।